नरसिंहपुर के साई खेड़ा थाने से महज 7 किलोमीटर दूर चल रहे संसार खेड़ा खदान में अवैध उत्खनन जारी है और गांव वालों ने 500 से अधिक डंपर होने की जानकारी दी। सूचना मिलने पर मीडिया जब रेत खदान पहुंचा तो वास्तव में 500 से अधिक डंपर वहां पाए गए। साथ ही जेसीबी और पोकलेन मशीनों से उत्खनन कर रहे डंपरों में भरी जा रही थी। इस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए मीडिया कर्मियों ने जब अपने कैमरे निकाले, मोबाइल निकाले तो वहां मौजूद बदमाशों ने मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता की और तो और बंदूक की नोक पर कैमरे और मोबाइल भी उनसे छीन लिए गए। इस पूरे मामले में आपस में झड़प भी हुई, जिसके बाद आनन फानन में बदमाश मोबाइल और कैमरे लेकर रफू चक्कर हो गए। मीडिया कर्मी द्वारा तत्काल थाना प्रभारी, उप पुलिस अधीक्षक सहित कलेक्टर को घटना की जानकारी दी गई। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस, राजस्व सहित खनिज की टीमों को कार्यवाही के निर्देश दिए। साईखेड़ा थाने में पत्रकारों द्वारा मामला दर्ज कराया गया, जिसमें जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी गोटेगांव के बॉर्डर पर अवैध उत्खनन कर रहे आदित्य पटेल, शिवा बड़कुर, विमलेश बड़कुर, कुलदीप भाटिया सहित अन्य लोगों पर मारपीट, डराने धमकाने, गाली गलौज सहित कैमरे और मोबाइल छीनने का मामला दर्ज किया गया। कल संसार खेड़ा खदान से हमें जानकारी मिली थी कि वहाँ पर कुछ डंपर और जेसीबी मशीनों से काम हो रहा है। तो हमारे साथ पंडित मदन तिवारी और अनुज मवार जी के साथ मैं और मुकेश पटेल कैमरामैन के रूप में वहाँ पर पहुँचे थे। खदान पे जब वास्तव में देखा गया तो 500 से अधिक डंपर और 5 से अधिक पोकलैंड मशीनों से खनन हो रहा था, जिसके विजुअल कवरेज के लिए हम लोग जब खदान में नीचे पहुँचे तो खदान में उपस्थित जो उनकी टीम होती है उस टीम ने हमें वीडियो बनाने से रोका, अभद्रता की, गाली गलौज की। इसके साथ ही उन्होंने हमारे साथ झूमा झटकी की, क्योंकि वो हमारे कैमरे और मोबाइल छीनना चाह रहे थे, क्योंकि उनमें कवरेज हो चुका था। उनको छीनने के लिए उन्होंने, जब हमने आसानी से नहीं दिए तो उन्होंने हमें बंदूकें भी दिखाई। उसके बाद वो छीन कर वहाँ से भाग गए। इसके बाद इसकी जानकारी आपने पुलिस प्रशासन को दी है क्या? तत्काल वहाँ से पंडित मदन तिवारी द्वारा एसपी कलेक्टर को इस चीज़ का जानकारी को संज्ञान में लाया गया। तत्काल मौके से फिर हम लोग साईखेड़ा थाना पहुँचे, जहाँ पर हमने एफआईआर दर्ज कराई है। कुछ धाराओं के तहत उन पर मामले दर्ज हुए। मुकेश पटेल, कल पंडित मदन तिवारी और आज तक के संवाददाता अनुज मवार जी के कुछ सूत्रों से कहीं से जानकारी मिली कि संसार खेड़ा में पोकलैंड जेसीबी मशीनों से रेत निकालकर बाहर भेजी जा रही है, जिसके तहत मैं मुकेश पटेल और हमारे साथी विवेक पटेल, पंडित मदन तिवारी और अनुज मवार वहाँ पहुँचे। जाकर देखा तो वाकई में सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर डंपर खड़े हुए थे और तकरीबन 8 से 10 जेसीबी मशीनों से रेत निकालकर डंपरों में भरी जा रही थी। जैसे ही हम उसको कवरेज करने लगे तो वहाँ पर उपस्थित खदान पर जो लोग उपस्थित होते हैं उनकी टीम, उन्होंने पहले तो अभद्रता की, गाली गलौज करने लगे और झूमा झटकी करने लगे, जिससे झूमा झटकी में उन्होंने एक कैमरा, 2 मोबाइल उन्होंने छुड़ा लिए और दो लोग अन्य थे जो दूर से बंदूक दिखा रहे थे, जिसके कारण जो है उन्होंने झपट के कैमरा और 2 मोबाइल हमसे छीन लिए और तत्काल वहाँ से भाग खड़े हुए। इसके बाद हम लोग साईखेड़ा थाने जाकर हम लोगों ने एफआईआर करवाई, जिसमें कुछ धाराओं के तहत उनके तहत एफआईआर हो गई, पर अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। नरसिंहपुर से गौरव रायकवार की रिपोर्ट। गायत्री प्रज्ञा संस्थान कसरावद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गायत्री साधक साधिकाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत शारीरिक दूरी का पालन करते हुए पूरे उत्साह के साथ योग दिवस मनाया। खंडग्रास सूर्य ग्रहण के अवसर पर 21 साधक और साधिकाओं ने सुबह 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे तक मौन रखा और गायत्री महामंत्र का जाप किया। कुल 24,000 गायत्री महामंत्र का जप किया गया। गायत्री परिजनों ने बताया कि प्रति रविवार विश्व कल्याण के निमित्त वे गायत्री शक्तिपीठ को जीवंत और जागृत बनाने, भूमि के दिव्य संस्कारों के जागरण के लिए 24 साधक साधिकाओं के द्वारा 1 घंटे में 1000 गायत्री महामंत्र प्रति व्यक्ति जप किया जाता है। इस तरह कुल 24,000 मंत्रों का जप संपन्न होता है। इससे वहां तीर्थ ऊर्जा जागृत हो जाती है। इस समय भारत कोरोना व चीन से जूझ रहा है, अतः भारत की कोरोना व चीन पर विजय के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। योग के बारे में बताते हुए गायत्री परिजन नानसिंह मंडलोई अध्यापक ने बताया कि योग करने से व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहता है, साथ ही कार्य कुशलता में अभिवृद्धि होती है। अतः वर्तमान में कोरोना काल में पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए हम सभी को नियमित योग करना चाहिए।
कसरावत से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई बड़े नेताओं ने अपने घरों में ही योग दिवस मनाया। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी योग किया। आइए आपको दिखाते हैं कैलाश जी के योग की एक झलक। हापुड़ जनपद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस बार कोविड-19 के चलते सभी से अपील की गई थी कि अपने घरों में रहें और योग अभ्यास करें। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर हापुड़ जनपद के आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने विद्यालय की शिक्षिकाओं और छात्राओं से घर पर ही रहकर योगाभ्यास करने के लिए कहा था। स्कूल के शिक्षकों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी शिक्षिकाओं, विद्यालय की प्रधानाध्यापक अर्चना गौतम व छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने घरों पर ही योग अभ्यास किया और लोगों से अपील की कि सभी लोग अपने जीवन में प्रतिदिन योग को अपनाएं, जिससे वे स्वस्थ रहेंगे और मन भी शांत रहेगा। और इसी के साथ प्रधानाध्यापक ने कहा कि योग अपनाओ और निरोग हो जाओ। नित्य योग करने से हम बड़ी से बड़ी घातक बीमारियों से बच सकते हैं, इसलिए सभी लोगों को जीवन में इसको अपनाना चाहिए। कोविड-19 महामारी संक्रमण के इस दौर में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा घर पर ही योगाभ्यास का संदेश दिया गया है। इस बार इसीलिए आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज हापुड़ की शिक्षिकाओं और छात्राओं द्वारा घर पर ही योगाभ्यास करके डिजिटल रूप में इसका प्रचार प्रसार जन जन में करके योग की महत्ता को बता रही हैं। मेरा तो यही कहना है, करें नित्य योग, रही सब निरोग। करें नित्य योग, रही सब निरोग। योग अपनाओ, खुशहाली पाओ। योग अपनाओ, खुशहाली पाओ। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानाचार्य एवं शिक्षिकाओं ने सभी छात्रों को योग अभ्यास करने के लिए कहा था। सभी ने अपने घर पर योग अभ्यास किया, जिससे हमारा मन शांत भी रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं और पढ़ाई में मन लगता है। कोरोना काल में अपने संसदीय क्षेत्र से गायब रही भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी दफ्तर पहुंची भोपाल सांसद प्रज्ञा ने अपनी सफाई में कहा कि लॉकडाउन के चलते वो भोपाल नहीं आ पा रही थी। साथ ही उन्होंने अपने इलाज का भी हवाला दिया। प्रज्ञा ठाकुर की सफाई को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से साध्वी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा ने कहा कि कोरोना बीमारी के दौरान भोपाल सांसद गायब रही। साध्वी महामारी के दौरान एक मिनट के लिए भी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आई, अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही। कांग्रेस प्रवक्ता ने साध्वी पर सवाल दागे और कहा कि साध्वी बोल रही हैं कि बीमार थी तो उन्हें ये सार्वजनिक करना चाहिए कि उनका इलाज कहाँ चल रहा था। आइए सुनाते हैं क्या कहा दुर्गेश शर्मा ने। भोपाल की सांसद अंततः भोपाल आज सबके बीच में आई गई। पूरे लॉकडाउन के दौरान, पूरी कोरोना महामारी के युद्ध के प्रारंभ से अभी तक वे मध्य प्रदेश से लापता थे। अपनी संसदीय क्षेत्र
भोपाल राजधानी में वो 1 मिनट के लिए भी नहीं आई, अपनी जवाबदेही से भागती रहीं। आज वे योग दिवस पर आकर योग का ढोंग कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अस्वस्थ थी। यदि आप अस्वस्थ थे तो कहाँ इलाज करा रहे थे? यदि आप अस्वस्थ थे तो आपने इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश में किसको दी? आपके कौन से लोग जनता की सेवा कर रहे थे? आपने अपनी जवाबदेहियों का निर्वहन नहीं किया। आप सांसद के रूप में संसद में रहने योग्य नहीं है। आपको तत्काल प्रभाव से सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए। यदि आप इस्तीफा नहीं देती हैं तो आपके नेता को आपको इससे बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जो जवाबदेही का निर्वहन नहीं करे उसको नैतिकता के आधार पे, उसको जनता की मांग के आधार पर अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आप जनप्रतिनिधि के दायित्वों का निर्वहन नहीं करती हैं, आपको सांसद पद से इस्तीफा दे देना। पूरे देश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी मुख्यालय पर सामूहिक योगासन किया गया, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिस तरह सामूहिक योग किया गया, यह निश्चित ही चिंता का विषय है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, 2-3 दिन तक लगातार भाजपा कार्यालय में बैठक और लंच डिनर में शामिल हो रहे थे, साथ ही तमाम नेताओं से मिलते रहे, उसके बाद उनके संपर्क में आने वाले तमाम नेताओं को क्वारंटाइन होना चाहिए, लेकिन WHO की गाइडलाइंस का पालन ना करते हुए इस तरह के कार्यक्रमों को निश्चय करना, साथ ही मिलना लोगों से निंदनीय है और ये एक विस्फोटक हालात मध्य प्रदेश में पैदा कर सकते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के द्वारा सामूहिक योग का कार्यक्रम करवाया गया, यह निश्चित ही चिंता का विषय है। जिस प्रकार भाजपा के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वो 3 दिन तक लगातार भाजपा कार्यालय में लंच डिनर बैठक में राज्यसभा चुनाव के दौरान सक्रिय रहे और तमाम वरिष्ठ नेताओं से मिलते जुलते रहे, उसके बाद तमाम नेताओं को क्वारंटाइन होते हुए जाँच करवाना चाहिए था। उसके यह नेता सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर कार्यक्रम करवा रहे हैं। ये विस्फोटक स्थिति हो सकती है। भाजपा के नेताओं को कोरोना के समय अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के कार्यों से बचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। इस तरह के कार्यक्रम नहीं होना चाहिए और WHO द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप के नेतृत्व में दर्जनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाबूगढ़ थाना पहुंचकर एक तहरीर देते हुए अमरोहा में तैनात चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी नितिन चौहान के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्यवाही की मांग की है। अपने प्रार्थना पत्र में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि अमरोहा में तैनात चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी नितिन चौहान ने जहां एक सभा के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के आदर्श एवं संरक्षक मुलायम सिंह यादव तथा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तथा किसानों के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके लिए वे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की मांग करते हैं। हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शामगढ़ में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लक्ष्मण कॉलोनी की एक गली को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया और क्षेत्र को सील कर दिया गया। वहां रह रहे लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था। उसके बाद रविवार को अचानक कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों ने वहां पर पहुंचकर हंगामा मचा दिया और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा हमारी सुविधाओं का कोई ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है। प्रशासन ने हमारा किसी भी तरह का स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं किया है। मौके पर मौजूद शासकीय कर्मचारियों द्वारा तत्काल प्रशासन के उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई। प्रशासनिक अमला जिसमें स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं नगर परिषद की टीम तत्काल वहां पहुंची और वहां से 2 और महिलाओं को छात्रावास में बनाए गए होम क्वारंटाइन सेंटर पर ले जाया गया। इस पूरे मामले में जब हमारे संवाददाता ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर श्री राकेश पाटीदार से चर्चा की तो उनका कहना था कि प्रशासन के नियमों के तहत 5 दिनों में हमें होम क्वारंटाइन किए गए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करना होता है, जो हम बराबर कर रहे हैं।
क्या समस्या आ रही है इन लोगों को जो कंटेंट किया हुआ है? लोगों को ये समस्या आ रही, लोगों के मन में डर है कि इनको प्रोफाइलेक्टिक टैबलेट नहीं दी गई, लेकिन ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि किसी को प्रोफाइलेक्टिक टैबलेट दी जाए। यहाँ पे सिर्फ स्वास्थ्य सर्वे होता है जो हो चुका है, और उसके अलावा जो भी फर्स्ट कांटेक्ट है उनका सैंपलिंग कल हो। सर इसमें दूसरा इनकी एक और प्रॉब्लम थी कि इनके हमने 2 फर्स्ट कांटेक्ट वालों को यहाँ पे होम क्वारंटाइन कर रखा है, तो इनका ये कहना है कि उनको भी ले जाएं। प्रोटोकॉल ये है कि अगर कोई नॉन सिम्टमेटिक है, सिम्टम नहीं है, तो उसको होम क्वारंटाइन कर सकते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि नहीं, उन्हें ले जाएं तो ही हम थोड़ा इसका ऑपरेट कर पाएंगे। तो ठीक है, अब उसके बारे में भी सोच रहे हैं। सर यहाँ कुछ लोग कुछ बीमारी से भी ग्रसित हैं, तो तो उनके लिए उनका क्या? जिस दिन उन्होंने बोला उसी दिन उनको बीपी गोली भी ला के दी, उनको शुगर की भी पूरा ट्रीटमेंट करके गए, और अब से हम रोज़ डेली 1 घंटे यहाँ पे एक मेडिकल स्टाफ को बिठाएंगे, जिसकी भी जो समस्या है वो उसी समय पूरी करेंगे। जो लोग अभी होम क्वारंटाइन है, तो उनको क्या परेशानी आ रही थी अभी यहाँ पर? सामान वामान की थोड़ी लाने में परेशानी थी, जबकि नगर पालिका के 2 कर्मचारी रात दिन ड्यूटी पे लगे हुए हैं। खाने पीने की सारी चीज़ें और सब्जी और दूध की व्यवस्था वो कर रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। 2 पुलिस वाले सुबह से शाम तक रहते हैं, रात की ड्यूटी वाले अलग हैं। मंदसौर से शिव नारायण सोलंकी की रिपोर्ट।